गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञापन लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि किस प्रकार से आप एक अच्छा विज्ञापन लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं बच्चों कि आज के टाइम में हर कंपनी जो अपना उत्पाद बनाती है उस उत्पाद को बेचने के लिए बहुत से विज्ञापन वो देती है, क्योंकि विज्ञापन की वजह से जो उत्पाद होता है वो अधिक बिकता है। तो इसकी वजह से जो विज्ञापन होता है बहुत ही आकर्षक होता है। उसमें किसी फिल्म स्टार को लिया जाता है, एक बड़ी हस्ती को लिया जाता है। उसको देखकर लोग सोचते हैं कि जैसा इन्होंने कहा है वास्तव में यह जो उत्पाद है यह वैसा ही होगा। तो आइए देखिए इसमें क्या लिखा है। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन है। देखिए, आप इसको विज्ञापन भी कहिए या शुद्ध में कहेंगे तो विज्ञापन कह सकते हैं। विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हो और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाएं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती हैं। ये बातें आपको बच्चों पता हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है। अब आपको लिखना कैसे है विज्ञापन भाई, सबसे पहले ये देखिए। पहला पॉइंट क्या है, एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। देखिए ध्यान से, लिख रखा है इसमें रक्षक हेलमेट। उसके बाद दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। अब इसमें देखिए लिख रखा है, दोनों साइड में लुभावने शब्द हैं, धमाका धमाका। फिर बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। देखिए अब इसमें वस्तु के गुणों का उल्लेख है कि मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन। उसके बाद अभी दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 4 नंबर पे देखिए आकर्षक चित्र आपके सामने बना हुआ है। 5 नंबर में देखिए क्या है भाई, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। अब 5 नंबर में देखिए कहाँ पर है आपका, ये रहा प्रेरक शब्द स्टॉक सीमित, यानी 3 नंबर के नीचे 5 नंबर। 6 नंबर में है भाई, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूटों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अब 6 नंबर देखिए कहाँ पर है, ये बिल्कुल हेलमेट की पिक्चर के सामने है। 6 नंबर, रियायत का उल्लेख पर 15% की भारी छूट। उसके बाद भाई 7वें नंबर पर आपको बोला है ऊपर की जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। तुकबंदी का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात, जैसे आप कह सकते हैं पढ़ें एक पढ़ाएं अनेक, इस प्रकार की बातें लिखी होनी चाहिए।
अब इसमें वो लिख रखा है, जैसे कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं जीवन रक्षक हेलमेट अपनाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस प्रकार की आप बातें हैं, ठीक है। जैसे 7 नंबर में इन्होंने तुकबंदी आपको दे रखी है, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। उसके बाद भाई 8 नंबर पर क्या है, संपर्क करें, फ़ोन नंबर का उल्लेख करें, जैसे 0112345678 इत्यादि। यहाँ पर स्पेशल बात आपने याद रखनी है भाई, अपना या सही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए। अब 8 नंबर में आप नीचे देखिए, संपर्क करें, 5 डिजिट लिख के फिर डैश 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 लगा रखा है। तो इस प्रकार से एक आपका जो विज्ञापन है बच्चों वो तैयार होता है। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर था, ये रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए आपने विज्ञापन तैयार किया। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नंबर 1 पॉइंट को इसमें देखिए अब ध्यान से, विज्ञापित वस्तु का नाम हो गया, मोटे मोटे अक्षर में लिखना है। नंबर 2 पे दोनों साइड में धमाका जैसे लुभावने शब्द आपने लिखने हैं। 3 नंबर में उसके नीचे आपने विभिन्न वस्तुओं के गुणों का उल्लेख करना है। 4 नंबर में उसका चौथे पॉइंट में आपने इस तरफ उसका चित्र बनाना है आकर्षक। 5 नंबर में कोई प्रेरक शब्द लिखना है। 6 नंबर में आप क्या उस पर कितनी प्रतिशत की आप छूट दे रहे हो वो लिखना है। 7 नंबर में आप तुकबंदी कर सकते हैं और 8वें नंबर में भाई आपको संपर्क सूत्र देना होता है। अब एक और देखिए, अब ध्यान से देखिए भाई, नवांकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक दाखिले शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब ध्यान से देखिए, नवांकुर प्ले स्कूल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। फिर इन्होंने यहाँ पर आपको दोनों साइड में देखिए एक प्रेरक शब्द लिखा है, शिक्षार्थ आइए उत्तम भविष्य बनाइए, बना रखा है ना। फिर खेल खेल में शिक्षा, ये एक वर्ड है, इधर प्रशिक्षित अध्यापिकाएं हैं, ठीक है। नीचे फिर इन्होंने एक पिक्चर बना रखी है और पिक्चर के नीचे इन्होंने आपको ऑफ़र दे रखा है, दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त। और इधर इन्होंने फैसिलिटीज़ बता रखी हैं भाई, स्वच्छ हवादार कमरे, खेल खिलौने। उसके बाद ऊपर देखो आपको, अब इन्होंने संपर्क सूत्र नहीं दिया है, वो आप दे सकते हो। उसके बाद भाई, क्या आप नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए नवांकुर प्ले स्कूल, ये उसका थोड़ा सा वर्णन कर रखा। तो यही हमारा एक विज्ञापन होता है। एक और देखिए, अब ये है रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है, वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं, इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब सबसे मेन क्या है भाई, रुचिकर परिधान शोरूम है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पिक्चर बनी हुई है, कितने प्रतिशत की छूट है वो भी दे रखी है, और प्रेरक शब्द सेल 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 लिख रखे हैं साइड में। और उसके बाद इन्होंने आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, इन्होंने इसका जो है फीचर्स बता रखा है। और एक मोटिवेटेड लाइन लिख रखी है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। और लास्ट में एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे, ये लिखा है। फ़ोन नंबर इन्होंने दिया नहीं है, उसको आप दे सकते हो। उसके बाद देखिए भाई, आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए बिल्कुल ये भी वैसा है। उसके बाद कान्हा डायरी के लिए विज्ञापन तैयार करना है, इसमें भी वही बातें हैं। फिर उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के लिए तैयार करना है, इसमें भी वही बातें फॉलो करनी है आपने। फिर आपने एक नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है, यहाँ पर भी आपने ऐसा ही विज्ञापन तैयार करना है। उसके बाद सरस्वती बुक भंडार है, पुस्तक भंडार है, तरीका वही रहेगा बच्चों, तरीका वही रहेगा। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के लिए आपने यह लिखना है। उसके बाद एक्सेल मोबाइल जो कंपनी है उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए आप, इन्होंने अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग किया है भाई। तो ये जो मेगा पिक्सल वर्ड लिखा है अंग्रेज़ी में, ये आप हिंदी में लिखेंगे, इसको आपने अंग्रेज़ी में नहीं लिखना है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। और पेपर में आपने कलरिंग नहीं करनी है, पेंसिल से ही आपने ये सब चीज़ें लिखनी है। तो मुझे लगता है कि अब आपको विज्ञापन लेखन में कोई समस्या नहीं आएगी। 2-4 बातें आपने ध्यान रखनी है
हैं, एक तो आपने पहले उस प्रोडक्ट का जो नाम है उसका आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। दोनों सिरों में उस बॉक्स के आपने कोई सेल या धमाका चीज़ें लिखनी हैं। उसमें पिक्चर बनानी है, ठीक है भाई। उसके फीचर्स लिखा आपने कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हो और आप क्या क्या उसमें छूट दे रहे हो, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। एक शिक्षार्थ की मतलब मोटिवेशन देने वाली कोई बात उसमें आप लिख सकते हो और लास्ट में फिर आप अपना पता या एड्रेस इसमें दे सकते हो। पर वो जो पता या एड्रेस आप छोटा सा दोगे वो सही नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी रैंडमली हो। इस प्रकार से भाई आपका एक विज्ञापन तैयार होता है। तो आशा करता हूँ आपको विज्ञापन लेखन अब आ जाएगा। अब आप विज्ञापन लेखन कर पाएंगे और कैसा भी विज्ञापन हो, अब उसकी तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई अखबार है उसको पढ़ सकते हो। अखबार में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। तो उनको लिखने का तरीका देखो ऐसा ही होता है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से विज्ञापन को तैयार कर सकते हो। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।